एक छोटे से घर में रामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर में उनका बेटा, बहू और पोता आयुष थे। रामलाल की उम्र 80 के करीब थी, लेकिन उनकी आंखों में जीवन के प्रति उत्साह था। वह अपने पोते आयुष से बेहद प्रेम करते थे। आयुष भी अपने दादाजी को बहुत पसंद करता था। बचपन की यादें। आयुष जब छोटा था, तब से ही दादाजी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। रामलाल उसे कहानियां सुनाया करते थे, राजा रानी की, परियों की, वीर योद्धाओं की। आयुष उन कहानियों में खो जाता और उनकी दुनिया में विचरण करने लगता। दादाजी उसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देते थे। समय का बदलाव। समय बीतता गया, आयुष बड़ा होने लगा। पहले जो समय वह अपने दादाजी के साथ बिताता था, अब वह अपने मोबाइल फोन में बिताने लगा। दादाजी को अकेलापन महसूस होने लगा, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह अब भी आयुष से बातें करने की कोशिश करते, लेकिन आयुष हमेशा किसी न किसी बहाने से टाल देता। दुख और समझौता। एक दिन आयुष अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो। बेटा, इधर आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दादाजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये कहानियाँ सुनने में मजा नहीं आता, आप मुझसे बाद में बात कीजिए। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यारा पोता अब बदल गया है। एक नई सीख। कुछ महीनों बाद दादाजी की तबीयत खराब हो गई। अब वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, बस चुपचाप एक कोने में बैठे रहते थे। आयुष को भी यह महसूस होने लगा कि अब दादाजी पहले जैसे नहीं रहे। एक दिन आयुष ने अपनी माँ से पूछा, माँ, दादाजी इतने चुप क्यों रहते हैं? पहले तो वे हमेशा बातें करते थे। बेटा, जब तुम छोटे थे तो दादाजी तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तुम्हें हमेशा समय दिया, तुम्हें सिखाया, तुम्हारा ध्यान रखा। लेकिन जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने उनके लिए समय नहीं निकाला। अब वे अकेले महसूस करते हैं। आयुष को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत दादाजी के पास गया, उनके पास बैठा और कहा, दादाजी, क्या आप मुझे कोई कहानी सुनाएंगे? रामलाल की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने अपने पोते को गले लगा लिया और कहानियां सुनाने लगे।